इसमें एक किस्म DBW 303 जो पहले जल्दी बुआई के लिए संस्तुत की गई थी, जी लेकिन उसमें ये पाया गया है कि अगर इसकी बुआई 15 नवंबर के बाद की जाए, DBW 303 की, जी न कि 5 नवंबर या 25 अक्टूबर को, ओके 15 नवंबर के अगर बाद भी देख रहे हैं तो इसमें ज्यादा उत्पादन समय है। आप नोट कर लें। कितनी मुश्किल प्रक्रिया है ये। हम तो बड़ी जल्दी में कह देते हैं एक ही बार। तो केड़ी वैरायटी कड्डी है जी, कुछ नहीं निकला। एक शब्द यूज किया अभी कि आप वहाँ दारंग मैदान में लाहौल स्पीति में नर्सरी लगाते हैं गेहूं की। इससे क्या DBW मतलब? 187, 222, 222, 296, 303, 327, 332 जी और इसके बाद में 71, 72 और 70 भी। ये वैरायटी अभी एक येलो रस्ट की स्क्रीनिंग के लिए वहाँ लगाई गई थी। और आपने मॉनिटरिंग मॉनिटर हाँ मॉनिटर किया था। मैं मॉनिटरिंग यहाँ के मैदानी इलाकों में भी मटेरियल का मॉनिटरिंग करता हूँ। सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों। इस समय मैं भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में हूँ, ये करनाल में स्थित है। और मेरे साथ है डॉक्टर हनीफ खान, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं यहाँ पे। और जितनी हाल ही में विकसित हुई है किस्में DBW 187 से लेके DBW 327 तक, उनको निकालने में इनका बहुत योगदान है। और हिमाचल के लाहौल स्पीति में दालंग मैदान में जहाँ इनका रीजनल स्टेशन है इस संस्थान का, वहाँ पर अक्सर गर्मियों में जाया करते हैं। तो पूछते हैं कि वहाँ ये क्या करते हैं, कौन सी वैरायटी में कौन कौन से विशेष रोगों की रोकथाम के लिए इन्होंने पढ़ाई की है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए जरा दर्शकों को। हाँ, धन्यवाद, शुक्रिया भाई साहब जी तो हमारा जो लाहौल स्पीति में दालंग मैदान स्थित एक क्षेत्रीय के अंदर है, जी। वहाँ हम समर नर्सरी लगाते हैं सर। और ये जो आप नई किस्मों का जो बीज जो है नई हाल ही में जारी की गई हैं, जी इनका जो विकास की प्रक्रिया है वो कुछ सालों पहले हुई थी। अच्छा रिलीज होने में कई साल लगते हैं उसको डेवलपमेंट में। जी तो उसके डेवलपमेंट में हम एक साल में अगर एक से ज्यादा पीढ़ी ले पाए तो उसके लिए हमें हमारा लाहौल स्पीति का जो केंद्र है दालंग मैदान, जी वो सहायता करता है। क्योंकि हमारे यहाँ अप्रैल में गेहूं काट के जो ब्रीडिंग मटेरियल है उसको गेहूं अप्रैल में काट के उसकी बुआई हम मई में दालंग मैदान में कर देते हैं। अच्छा, 2 बार गेहूं होगी हाँ आम भाषा में। तो दो दो पीढ़ियों का वो हमें फायदा मिल जाता है एक जी, साल में। जी। और उसको सितंबर में काट के और अक्टूबर या नवंबर में हम यहाँ पे मैदानी इलाकों में लगा परीक्षण के लिए लगा देते हैं। तो इस तरह हम साल दर साल लगाते हैं। लाहौल स्पीति में एक केंद्र का एक फायदा और ये है कि पीढ़ी के विकास के अलावा इसमें हमें जो पीला रतुआ है, येलो रस्ट, उसके लिए भी हमारी स्क्रीनिंग हो जाती है अच्छी। जी तो हमें वहाँ पे जो रोग प्रतिरोधी मटेरियल है गेहूं का, जौ का भी, जी वो हमें सिलेक्शन करने में सहायता मिलती है। तो जो नई किस्में हैं पिछले सालों में जारी की गई हैं, DBW 187, 222 222, 296, 303, 327, 332 जी और इसके बाद में 71, 72 और 70 भी। ये वैरायटी अभी एक येलो रस्ट की स्क्रीनिंग के लिए वहाँ लगाई गई थी। और आपने मॉनिटरिंग किया? हाँ, मॉनिटर किया था। मैं मॉनिटरिंग यहाँ के मैदानी इलाकों में भी मटेरियल का मॉनिटरिंग करता हूँ अच्छा और वहाँ का प्रभारी रहा हूँ 5 साल। अच्छा तो इसके अलावा जो हमारी जो ये हाल में जो किसान जिन जिन किस्मों को लेने आ रहे हैं, जी उसमें ज्यादातर जो किस्में हैं वो हैं जल्दी बुआई करने वाली, जी और ये उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में अधिक उत्पादन देने वाली पीला रोग से पीला रतुआ से जो रोग प्रतिरोधी हैं वो किस्में हैं। तो इन किस्मों के लिए जो जारी की गई एडवाइजरी, उसमें ये है कि इनमें आपको जो फंजीसाइड है पीला रतुआ के लिए वो स्प्रे करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये पहले से ही रोग प्रतिरोधी है। जी इसमें एक किस्म DBW 303 जो पहले जल्दी बुआई के लिए संस्तुत की गई थी, जी लेकिन उसमें ये पाया गया है कि अगर इसकी बुआई 15 नवंबर के बाद की जाए, DBW 303 की, जी न कि 5 नवंबर या 25 अक्टूबर को, ओके 15 नवंबर के अगर बाद भी देख रहे हैं तो इसमें ज्यादा उत्पादन आता है। अच्छा फ्लोरिंग इसमें जल्दी आ जाती है। अच्छा इसलिए तो इसको ज्यादा जल्दी बुआई करने से फायदा नहीं। अच्छा अगर दिसंबर के आखिर या जनवरी के पहले सप्ताह में आ गई स्कीम तो वो फायदा नहीं करेगी। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार बनते हैं गेहूं के बीज।
और कितनी लगती है मेहनत। इस वीडियो को ज़रा शेयर कर लें ताकि और किसानों को भी लाभ हो, और साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब करें। फिर बाद में ढूंढते हैं वीडियो कहाँ गई। किसान भैया, आपने नोट किया डॉक्टर हनीफ खान जी ने अभी बोला कि DBW 303 को ज़्यादा अगेते में लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा अर्ली मैच्योर होती है और फ्लावरिंग इसमें जल्दी आ जाएगी। तो 15 नवंबर के आसपास 303 बोएंगे हाँ, तो उसकी पैदावारी में इजाफा होगा। इजाफा होगा। सब आपने एक शब्द यूज किया अभी कि आप वहाँ दारंग मैदान में, लाहौल स्पीति में नर्सरी लगाते हैं गेहूं की। उससे क्या मतलब है आपका नर्सरी का? नर्सरी का मतलब ये है सर कि हमारे यहाँ जो एक्सपेरिमेंटल प्लॉट होते हैं जी। वो यहाँ बड़े होते हैं, अच्छा, कई स्क्वायर मीटर के। ओके। और वहाँ पे हम जितनी हजारों की संख्या में हमारी प्रजनन सामग्री होती है, अच्छा, तो नर्सरी जैसे हॉर्टिकल्चर में होती है वैसी नर्सरी नहीं होती है। अच्छा। नर्सरी का मतलब हमारे यहाँ हर एक मटेरियल की एक एक लाइन, एक एक पंक्ति लगाई जाती है, अच्छा, और वो बिजाई से लेके और कटने तक पूरी अपनी सारी अवस्था पार करती है, न कि सिर्फ नर्सरी में रहती है। अच्छा, वो पूरी अपनी अवस्था पार करती है। वहां से बीज भी लेके आते हैं उसको हम यहाँ गेहूं के लिए उसको नर्सरी बोलते हैं। यहाँ पे भी हम नर्सरी लगाते हैं, जो हम सिंगल एक एक पंक्ति में जो मटेरियल की बुआई करते हैं उसको। कितना मटेरियल बन जाता होगा? 5 किलो? ना, एक पंक्ति में सर 200 ग्राम 400 ग्राम ही बनेगा। अच्छा। तो जो ब्रीडिंग मटेरियल होता है ना सर, जो हमारी जो पीढ़ियां होती हैं F1, F2, जी जी। F5, इसमें हमें कुछ ग्राम फीड भी मिलता है। अच्छा, तो जो हजारों तरह का जो मटेरियल होता है वो छन छन के हम उसको छंटाई कर लेते हैं, उसको 5, 10, 50 लेवल तक लाते हैं। अच्छा। और जो बेस्ट 50 होंगी उनका हम कई केजी में सीड बनाते हैं, और और जो बेस्ट 50 में से भी जो बेस्ट 1 या 2 होंगी उनका हम कई क्विंटल में सीड बनाते हैं। किसान भाई, आप नोट कर लें कितनी मुश्किल प्रक्रिया है ये। हम तो बड़ी जल्दी में कह देते हैं एक ही बार, और केड़ी वैरायटी कड्डी है जी, कुछ नहीं निकला। मगर कितनी मेहनत लगने के बाद, कितने ट्रायल होने के बाद, और फिर ये CVC में ये होती है डॉक्टर साहब। CVRC जो है ना, CVRC केंद्र की जो है तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से CVRC, सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी, जो एक से ज्यादा राज्यों में जो प्रस्तुत की जाती है वो CVRC की तरफ से की जाती है। आप वैज्ञानिकों का मान रखें, शुद्ध बीज लगाएं। आप इधर उधर से अगर ले लेंगे जो रिलीज नहीं हुई है वैरायटी, तो पहले ही मार्केट में आ जाता है कि जी क्या वैरायटी निकली है। तो बीज लेते समय आप पूरा देख लें कि जिससे ले रहे हैं उनके यहाँ शुद्ध मटेरियल आया है कि नहीं। मैं आपकी ओर से और अपनी ओर से आदरणीय डॉक्टर हनीफ खान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत व्यस्त होते हुए भी उन्होंने समय निकाला। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं किसानों की ओर से और मेरी ओर से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।